धम्मपद गाथा क्रमांक 212। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2020। ये धम्म देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में जेतवन विहार में रहते समय ही एक उपासक को, गृहस्थी उपासक को संबोधित करके कही है। पियतो जायति सुको, पियतो जायति भयं, पियतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सुको कुतो भयं। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ वास्तव में कर रहे थे, विहार कर रहे थे। और ऐसे ही समय में श्रावस्ती शहर में एक किसी परिवार में, उस परिवार का बड़ा प्रियतम सुंदर लड़का उस परिवार का मर गया और उसका देहांत हो गया। उसके बाद उसके पिता बहुत शोकाकुल हो गए। अकेला लड़का था तो पिता शोक से, दुख से बड़े विह्वल होकर वो स्मशान में जाकर, उनके पिता हर दिन जाकर वहाँ पर रोते रहता, वहाँ पर अपने पुत्र की याद में शोक करता था, रोते रहता था। ऐसा वो कई दिन तक करते रहा और वो इस प्रकार शोक करते रहा। एक बार बुद्ध ने अपना भोजन वगैरह समाप्त होकर उन्होंने अवलोकन किया कि आज कौन व्यक्ति श्रोतापन्न पद को पा लेगा, कौन व्यक्ति। तो इस प्रकार बुद्ध अपने बुद्ध नेत्रों से जब देखने लगे तो उन्हें इस गृहस्थ का फल प्राप्त होना वो दिखने लगा। और फिर बुद्ध को लगा कि नहीं, वो दुखी व्यक्ति है, उनको जाकर मुझे मिलना है और उनका उद्धार भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान बुद्ध श्रावस्ती के उस गृहस्थी के घर में, उस परिवार में, उसके घर में स्वयं तथागत बुद्ध चले गए। जब उस व्यक्ति ने बुद्ध को अपने घर में आते हुए देखा तो वो बड़ा सम्मान पूर्वक बुद्ध का स्वागत करने लगा। बुद्ध का स्वागत किया, सम्मान से बुद्ध को बिठाया, बैठने के लिए बुद्ध को आसन दिया और आसन देकर उन्हें लगा कि बुद्ध मुझे कुछ समझाने के लिए आए हैं, कुछ मैत्री युक्त बात बुद्ध मुझसे करेंगे, इस प्रकार का वो सोचकर और बुद्ध का उन्होंने सम्मान करके बैठने के लिए आसन देकर उनको प्रणाम भी किया। और उसके बाद बुद्ध ने पूछा उनको, उपासक क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा, मेरे पुत्र वियोग से मैं दुखी हूँ, मेरा प्रिय पुत्र मर गया है। तब बुद्ध उनको बताते हैं, बुद्ध बोले, उपासक चिंता ना करो, यह मृत्यु कोई एक ही स्थान पर नहीं होता है। यह संसार में जहां जहां जितने आपको प्राणी दिखते हैं, जहां जहां जीव दिखते हैं, जहां जहां प्राणी दिखते हैं,
हर जगह पर, यह संपूर्ण विश्व भर मृत्यु वहां होती है जहां पर प्राणी है। जहां जन्म है वहां मृत्यु है। तो ये विश्व का नियम है। ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पर प्राणी हो, जहां पर किसी का जन्म हो और मृत्यु हो ही नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं उपासक। तो तुम चिंता मत करो, यह तो स्वभाव है। जो भी जन्मा है, जिसका जन्म हुआ है, किसी आदमी का, स्त्री का, पुरुष का या किसी प्राणी का, किसी का भी जिसका जन्म हुआ है, तो जन्म हुआ तो मृत्यु आने ही वाली है, मृत्यु आएगी ही। जैसे जो मर गया, नाश स्वभाव वाला जो है वो नष्ट हो गया, ऐसा लोक में बोला जाता है। ऐसे बुद्ध उनको समझा रहे कि लोक में बोला जाता है कि जो उसका मरने का स्वभाव वाला था मर गया, नष्ट होने का स्वभाव वाला था वो नष्ट हो गया। ऐसे पुराने विद्वान भी ऐसे पुत्र के समय ऐसे ही समझाते रहते थे। मरने वाला मर गया, नष्ट होने वाला नष्ट हो गया, उसके प्रति शोक न कर, मरण स्मृति की भाव न कर, मृत्यु का स्मरण कर, क्योंकि मृत्यु हर जगह पर होते रहती है, हर प्राणी के साथ वो जुड़ी हुई है। इसका स्मरण कर और शोक से निकलने का प्रयास कर। शोक करके कुछ मिलने वाला नहीं है, वो गया हुआ व्यक्ति वापस आने वाला नहीं है। इस प्रकार बुद्ध उन्हें बता रहे। तब उस गृहस्थ ने पूछ लिया बुद्ध को, कौन विद्वानों ने कब ऐसा कहा, मुझे विस्तार से बताइए। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि पुराने लोग ऐसे विद्वान कहा करते थे, तो कौन विद्वान ने कहा, ऐसा बुद्ध को उसने पूछा। तब तथागत बुद्ध ने पूरा काल की बात कहते हुए बुद्ध ने एक उरग जातक, ये भी संपूर्ण रूप से उनको समझा के बताया। और बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार सर्प वो अपनी केंचुली को छोड़कर चला जाता है, जो सांप होता है वो अपनी केंचुली को छोड़कर वो चला जाता है, उसी प्रकार इस संसार में प्राणी भी मृत्यु के समय अपने देह को छोड़कर वो चले जाते हैं और उनके कर्म अनुसार उनकी गति होते रहती है। जाने वाले को तो रोका नहीं जा सकता। शरीर जो मर जाने पर उस शरीर को, मृत शरीर को जब जलाया जाता है तो जलाते समय संबंधित जन, उनके नाते वाले, रिश्ते वाले रुदन करते हैं, क्रुंदन करते हैं, रोते हैं, शोक करते हैं। लेकिन वो कितना भी शोक करे, जो मृत शरीर, उसमें सुनने की शक्ति नहीं है, वो नहीं सुनता है। कितना भी शोक करो, कितना भी क्रुंदन करो, तो उन्हें वो सुनने की शक्ति नहीं रही, वो नहीं सुनता। इसीलिए उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। उसकी जो गति होगी वो गति तो मिलेगी ही उसको, जहां गति होगी वहां वो चला जाएगा। ऐसा तथागत बुद्ध ने बताकर एक उरग जातक को पूरी तरह उनको समझा के बताया, जो पूरा काल में, और वो समझा के बताकर कि जैसे लोग किसी के मृत्यु पर कुछ दिन थोड़ा शोक करके बाद में अपने काम धंधे में लग जाते हैं, अपना दैनिक कार्य करने में लग जाते हैं,
तू भी इतने दिनों से वहां जाकर रोता है, वहां जाकर शोक करता है, तो ये कोई कल्याणकारी नहीं है। अब ये शोक न कर, शोक करना बंद कर, इस वास्तविकता को समझ ले, वास्तविकता को जान ले कि जहाँ पैदाइश है, जहाँ जन्म है, वहाँ तो मृत्यु पूरे संसार में है, हर जगह पर यह है। तो इसको जानकर समझकर मरणानुस्मृति की भावना कर, मरणानुस्मृति का स्मरण कर कि मृत्यु ये तो आने ही वाली है, आने ही वाली है, आने ही आते ही रहती है। इसलिए कुछ समय तक शोक करके बाद में उससे निकलने का ही प्रयास करना चाहिए, निकलने का ही प्रयास करना चाहिए। मेरा पुत्र मर गया ऐसा सोचकर इस विषय में अब तुम शोक ना करो। पुत्र तुम्हारा ही नहीं, कई लोगों के पुत्र अपने कर्म के गति से नैसर्गिक इस नियामता से वो मर जाते हैं। लेकिन आदमी को समझना चाहिए वास्तविकता को, और समझकर उन शोक से, दुख से निकलकर अपने दैनंदिन कार्य में हमें लगना चाहिए। इसी में ही कल्याण है, इसी में ही कल्याण है। जो उत्पन्न होता है और जिसके प्रति हम जितनी गहरी आसक्ति रखते हैं, जितना गहरा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उतनी ही गहरी, उतना ही दुख हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए जो दुख निर्माण होता है वो प्रिय व्यक्ति के वियोग के कारण, प्रिय व्यक्ति जितना हम जिसे प्रिय समझते हैं उतना वो व्यक्ति का वियोग हो गया, वो चला गया हमसे, तो हमें दुख निर्माण होता है, हमें भय निर्माण होता है। दुख और भय की निर्मित होती है प्रिय व्यक्ति के चले जाने से। उसी प्रकार दुख और भय की निर्मित होती है, वो जितना हम उनके प्रति लगाव रखेंगे, जितना चिपकाव रखेंगे, जितने आसक्ति रखेंगे, उतना अधिक सदमा, उतना अधिक गहरा दुख बढ़ते रहता है और भय की भी वृद्धि होते ही रहती है। किसी सत्व, किसी जीव या किसी सत्व के प्रति या संखारों के प्रति, संखार स्कंध, इनको आधार मानकर लोग बड़ी आसक्ति निर्माण करते रहते हैं, और जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा उन्हें दुख होता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग बताते हैं कि आसक्ति को कम करने का प्रयास करना चाहिए, वास्तविकता को जानकर ही जीने का प्रयास करना चाहिए कि जो घटना घटनी है वो तो घट जाती है, तो तुम शोक से निकल जाओ। ऐसा बुद्ध ने उन्हें स्वयं उनके घर में जाकर समझाया। और उस समय ये जो गाथा की देशना बुद्ध ने दी है, पियतो जायति शोको, पियतो जायति भयं, पियतो विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। यानी जहाँ अधिक प्रेम है, अधिक आसक्ति है, वहाँ दुख निर्माण होता है, शोक निर्माण होता है और भय निर्माण होता है। लेकिन जहाँ आसक्ति नहीं है, कम आसक्ति है, और जो व्यक्ति पूरी तरह आसक्ति से निकल चुका है, पियतो विप्पमुत्तस्य, यानी प्रिय अप्रिय से जो निकल चुका है, ये बहुत प्रिय है ऐसा वो नहीं मानता। वो जानता है कि ये प्रिय है, लेकिन ये भी चले जाने वाला है, ये भी खत्म होने वाला है, हर अवस्था बदलने वाली है। तो इस प्रकार का जागृत भाव से मरणानुस्मृति का अभ्यास करके जो व्यक्ति जीता है, उनके लिए नत्थि शोको कुतो भयं, उसके लिए कोई शोक नहीं होता, उसके लिए कोई भय नहीं होता। इसीलिए
बहुत प्रिय भाव को न बढ़ावे, बहुत आसक्ति न बढ़ावे और मध्यम मार्ग से चलते रहे, ऐसा उपदेश तथागत बुद्ध ने उसको दिया स्वयं उसके घर में जाकर। और यह सुनकर वो गृहस्थ बहुत संभल गया और संभल करके उन्हें उसी समय ये गाथा सुनकर, बुद्ध का उपदेश सुनकर श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो गई। श्रोतापन्न फल उन्होंने पा लिया और धीरे धीरे वो दुख से विमुक्त होने लगा। तो इस प्रकार ये घटना से संबंधित ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में ही उस कौटुंबिक के यहाँ जाकर, उसके घर में जाकर कही थी। ऐसा ही इस गाथा का संदर्भ है और यही उनके साथ ये घटना जुड़ी हुई है। आप सभी को निरोगत्व मिले, दीर्घ उम्र मिले, सुख शांति मिले, सबकी जीवन यात्रा मंगलमय सुखदायक पार पड़ती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सबके प्रति मंगल कामना करते हुए सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।